तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। यहाँ पर मैं जब रीडिंग के लिए बैठी हूँ तो मैं किसी और रीडिंग के लिए बैठी थी और मुझे नहीं मालूम कि अब यहाँ पर कौन सी रीडिंग होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड बहुत बार गिर चुका है। वाओ, तो कोई तो है, आने वाला है। किसकी इंतजार है आपको? बहुत बिजी पर्सन, कोई एक ऐसा बिजी पर्सन जो इसने पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया है, पूरी तरह से अपने काम में बिजी हो चुका है, पूरी तरह से। ये एक चैनलिंग मैसेज मैं दे रही हूँ, मुझे नहीं मालूम नेक्स्ट रीडिंग में मैं कौन सी रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन ये जिसके लिए भी है ये मैसेज उस तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कोई आ रहा है आपसे मिलने के लिए, भले ही वो गुस्से में था, नाराज था, कुछ भी था, नेगेटिव और पॉजिटिव हर चीज को छोड़ते हुए यूनियन में आप देखोगे। नेक्स्ट आपकी तरफ यूनियन, मतलब आप एक यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो। जिस तरीके से आपने अपने आप पर काम किया है, आप बिजी रह रहे हो, अपने ही सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव को मेंटेन कर रहे हो, तो ये पर्सन भाग भाग कर आपकी तरफ बढ़ने वाला है बहुत जल्द। वाह, ये किसके लिए था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं रीडिंग करने जा रही थी किसी ऐसे इंसान पर जिस पर बहुत सारे स्पेल हो रहे हैं और बहुत सारी ऊर्जा उसकी सिर्फ नेगेटिविटी में भाग रही है, चल रही है। आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों हो रहा है, हम देखेंगे। बहुत सारे ऐसे मैसेज मेरे पास आते हैं, बहुत सारे दर्द भरी सिचुएशन से निकल रहे हैं। हर इंसान इस दुनिया में अवेकनिंग के लिए ही आया है। हर इंसान की अवेकनिंग होगी ही होगी। हर इंसान मोक्ष के द्वार पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, चाहे वो डेविल हो, चाहे वो देव हो, है ना। तो हम देखेंगे कि इस वक्त की जो स्थिति है, किसी के साथ अगर ऐसी सिचुएशन बनी है, बड़ा दिल टूट चुका है, बहुत दिल टूट चुका है, बहुत प्यार दे लिया, बहुत प्यार ले लिया, बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी अपनों ने दर्द में डाल दिया। अपनों के कारण खून चूसने वाले वैम्पायर आपके साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? ये बहुत प्योर सोल है, बहुत ही प्योर सोल है। लेकिन ये प्योर सोल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम देखेंगे कारण क्या है ये। यस, बहुत सारी पुरानी यादें, बहुत सारा बचपन, बहुत सारी दोस्ती यारी, बहुत कुछ, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी के साथ एक ईगो वाला पर्सन, जिसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट में भी एक अलग रोब हुआ करता था। तो इस वक्त पर वो इंसान बहुत परेशान है, दुखी है, कहीं ना कहीं बहुत सारी यादें उसे घेरे हुए हैं, बचपन की यादें, सच्चाई, लॉयल पर्सन, आखिर कौन है आप अब मेरे आसपास, ऐसी सारी चीजें कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर सोच रहे हैं कि क्या ही है मेरी जिंदगी में। यहाँ पर फैमिली मैटर है, बहुत सारे फैमिली मैटर हैं। कोई इंसान राह देख रहा है अपने पर्सन की, कोई इंसान, वाओ, मेरी पहला कार्ड से ही यही गिर रहा था कि आखिर क्या है। कोई इंसान यहाँ पर राह देख रहा है और नेक्स्ट कार्ड जब मैंने देखा तो ये था, एक किसी की लॉयल्टी की, किसी से लॉयल्टी की उम्मीद कर रहा है। अपनी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर किसी की वेट कर रहा है, या अपनी फैमिली से ही एक सच्चाई की उम्मीद की जा रही है। कोई बहुत प्योर सोल है, बहुत प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है? जब प्योर सोल सभी होते हैं, लेकिन जन्म जात कोई जन्मों जन्मों से, पिछले जन्मों कर्म, अच्छे कर्मों से कोई पैदा हुआ एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में आया, बहुत अच्छे कर्म लेकर आया था, लेकिन इस वक्त पर बहुत ज्यादा परेशान है। इस वक्त पर अपने आसपास में वो जो कुछ चीजें महसूस कर रहा है वो है दर्द। कुछ तंत्र मंत्र में या तो घिर चुका है, या फिर इसके साथ बहुत सारे तंत्र मंत्र हो चुके हैं। ठीक, यस 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 यस, इसके साथ बहुत सारे तंत्र मंत्र हो चुके हैं। इसके दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। इसके रिलेशन, या तो ये पर्सन अपने रिलेशंस में सेपरेशंस का सामना कर रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड बताते हैं कि ये जो कार्ड है ना, ये फैमिली को डिनोट करते हैं, और किसी की वेट कर रहा है। ये किसी ऐसे पर्सन की वेट कर रहे हैं जिससे प्रेम करते हैं, क्योंकि ये
टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड साफ बताता है कि किसी चीज का वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड है फैमिली का, तो मतलब यहाँ पर कुछ फैमिली मैटर बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत कुछ था, बच्चे, प्यार, बहुत सपने सजाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई जो दिमाग पर काबू किया, या फिर बहुत सारे स्पेल्स किए गए, बहुत जादू टोने किए गए, बहुत कुछ ऐसा किया जिनकी वजह से दिल टूट चुका है, सेपरेशन हो चुका है। तभी वो जो मेरे पास पहली रीडिंग थी यूनियन की, दिल टूट चुका है। वेम्पायर हैं आपके आसपास के लोग, वेम्पायर जिन्होंने आपकी लाइफ में आपके लव लाइफ को पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है अब इस इंसान को, अगर सेपरेशन के बाद भी कहीं ना कहीं उसी इंसान का राह देख रहा है, उसी इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसी इंसान को सोचना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है, फिर भी सेपरेशन क्यों है, क्योंकि यहां पर हो रहे हैं बहुत जबरदस्त टूने टोटके। किसी अपने ही परिवार के इंसान ने इनके साथ ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है। आखिर कौन है, हम ये देखेंगे, किसने ये काम किया, क्यों किया, किस कारण से किया, ठीक है। तो यहां पर मैं देखती हूं कि आखिर कौन है ऐसा इंसान जिसने इस इंसान के दिमाग पर काबू किया और इसे अपने जन्मों जन्मों के साथी से अलग करने की कोशिश की। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। यस, कान का कच्चा कोई इंसान ऐसा है जिसको पैसों से बहुत ज्यादा लगाव है, सुख समृद्धि बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी ये कान का कच्चा इंसान, इसके आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके कान भरते हैं, इसके साथ कुछ गलत क्रियाएं करते हैं, लेकिन ये इंसान उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये अपनी ही लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है किसी अपनी ही फैमिली मेंबर के कारण। कौन है प्लीज? यस, किसी अपने ही फैमिली मेंबर के कारण, जो इसे बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं, बहुत ज्यादा प्यार, लेकिन सच्चाई में ये वो भेड़िए हैं जिन्होंने अपने बनकर अपने ही परिवार में गंदगी फैलाई। ये वही वो भेड़िए लोग हैं जिन्होंने अपने ही परिवार के अंदर बहुत सारी गलत चीजें की ताकि ये इस इंसान को अपने वश में कर सकें। यहां पर ये डेविल एनर्जी है, चाहे ये मनुष्य रूप में आए हुए डेविल हैं जो जन्मों जन्मों से शिव और शक्ति की ऊर्जा को अलग करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं। तो लेकिन ये लोगों में आखिर फैमिली मेंबर में है कौन, हम उसका हुलिया भी जानेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन सा पर्सन है जो अपना होने के बावजूद भी इतना परेशानियां क्रिएट कर रहा है और इतने सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। ये इंसान के ऊपर बहुत सारे स्पेल किए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर आत्मा आवाज लगा रही है कि इसे यस कि वो इंसान मेरी तरफ आना चाहिए, या फिर इस इंसान को लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए उस इंसान की तरफ जिसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक स्पेल्स हुए हैं, ब्लैक मैजिक हुए हैं। वो इंसान अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है, नहीं समझ आ रहा क्या ही करे, लेकिन वो जाना चाहता है, अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहता है, अपने फैमिली लाइफ, अपने सपने पूरे करना चाहता है। लेकिन ये जो चीजें क्रिएट हुई हैं वो बहुत बुरे तरीके से इस इंसान को, इसकी आत्मा कुछ कह रही है और इसका दिमाग कुछ कह रहा है, अंदरूनी बाहर की मटेरियलिस्टिक लाइफ कुछ कह रही है, क्योंकि इसके आसपास के भेड़िए लगातार इसके कान भरने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर हैं कुछ ऐसे लोग। प्लीज यूनिवर्स बताइए कि कौन कौन से लोग हैं जो इस इंसान की जिंदगी को अपना बनकर तबाह करने पर तुले हुए हैं। अपना बनकर, अपनी फैमिली के लोग कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें? यस, यहां पर मैं देख रही हूं बहुत सारी लॉयल्टी भी देख रही हूं इस पर्सन के अंदर, बहुत सारी लॉयल्टी देख रही हूं। और कोई ऐसा इंसान है यहां पर, मैं देख रही हूं कोई मदर फिगर है, कोई यहां पर एक बहुत ही गुस्से वाला कोई भाई हो सकता है। यहां पर किसी का एक भाई है जो बहुत ही प्यार दिखाता है, पैसा भी देता है,
मतलब पैसा देता, मतलब कुछ एक बहुत प्यार भरी, जैसे एक कमेंट्स हम करते हैं ना, दूसरों को दिखाना कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हारे लिए हम कितना करते हैं, कितने स्ट्रगल्स। लेकिन यही लोग इसकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स भर रहे हैं। यहां पर मैं देख रही हूं कोई सिस्टर हो सकती है, कोई मदर फिगर है, कोई एक ब्रदर है, बड़ा भाई हो सकता है, यहां पर मां है, और एक सिस्टर भी मैं देख रही हूं। ये सिस्टर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर ये मासी हो सकती है, मासी जिसमें मां का शब्द आता हो। यस, आ गया ना। कोई ऐसा इंसान जो ये ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाता है, बहुत ही मेहनती इंसान है ये, जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। या तो ये किसी वसीयत की वजह से, किसी पैसे की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये इसके साथ ये इसके फैमिली वाले इसके पैसे की वजह से ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये सॉरी, ये वाला कार्ड था। इसके फैमिली वाले ये बहुत ही मेहनती इंसान, बहुत कुछ अपनी लाइफ में कमाने वाला, पैसा कमाने वाला कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसके पैसे की वजह से या किसी वसीयत की वजह से, है ना, इसके साथ इसके पैसे को लेकर या किसी वसीयत को लेकर इसके साथ ये सारी चीजें की जा रही हैं, ताकि इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी रहे और इसका पैसा सारा हड़पना चाहते हैं ये लोग, अपनी ही फैमिली के लोग। इसकी लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट हुए, इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, बहुत कुछ इस इंसान की लाइफ में हो चुका है। ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत कुछ हो चुका है, इसकी लाइफ में बहुत चीजें क्रिएट की गई। हालांकि ये बैकफायर हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया गया जहां पर इसकी लाइफ में हर चीज को खत्म कर दिया। चाहे वो इसकी फैमिली लाइफ हो, चाहे इसकी लव लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं करियर भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करने वाला ये इंसान, इसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए और बहुत सारे स्ट्रगल, अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ किया। लेकिन इस वक्त पर इसकी अपनी फैमिली इसे लगातार यूज करना चाहती है। इसकी अपनी फैमिली इसे लगातार, मतलब सिर्फ यूज करने के चक्कर में ना, ये इंसान को समझ ही नहीं लग रहा, जिस कारण से ये शायद अपने उस बात से हट गया है, उस सिचुएशन से हट गया है जहां पर इसका जन्मों जन्मों का साथी था। यहाँ पर सेपरेशन आ चुका है, कहीं ना कहीं ये इंसान दोनों में या तो डाइवोर्स की सिचुएशन बनी होगी या फिर कहीं ना कहीं ये सेपरेट हो चुके हैं। अगर ये इनकी मैरिज नहीं भी हुई, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का कार्ड है, तो ये इंसान अपनी फैमिली बनाना चाहता था इस इंसान के साथ। लेकिन अब एक बहुत बड़ा टावर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये सारा हो रहा है ब्लैक मैजिक की वजह से। हर चीज का खात्मा कर दिया गया है, हर चीज खत्म हो रही है। लेकिन ये इंसान के ऊपर फिर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई है, इसकी ब्लेसिंग बनी हुई है। लेकिन इस इंसान को अभी अपनी स्ट्रेंथ समझ नहीं आ रही है, इसे पूरी तरह से सरेंडर करना होगा, ईश्वर को पूरी तरह से मनाना होगा, क्योंकि इस वक्त पर जिस सिचुएशन में ये इंसान है वो बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जहां पर इसका पूरी तरह से ना इसको कवर कर दिया गया है, इसे पूरी तरह से इस पर कब्जा कर दिया गया है। ये अपने ही लोग वैम्पायर बन के इन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये इंसान दुखी है, सुखी है, परेशान है, इसकी खुशी किस चीज में है। इन्हें सिर्फ मतलब है इस इंसान से कि हमारी किस चीज में खुशी है, हम किस जगह से खुश हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन इसके अपनी फैमिली के लोग ही इसके साथ क्रिएट कर रहे हैं, जो इसके पाथ से इसे हटा रहे हैं, इसके पाथ से इसे हटा रहे हैं। देखिए, इसका पाथ जो है इसे उससे हटाने की वजह से ये पूरी तरह से ना तो अध्यात्म में जा पा रहा है। अगर ये इंसान पूरी तरह से अध्यात्म में चला गया तो ये उस यूनियन को क्रिएट करेगा जो जन्मों जन्मों के साथी के साथ उन्होंने करनी है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है
जो जजमेंट का कार्ड भी आया है, इस इंसान को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ईश्वर की मिली हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह से आत्म मंथन करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से समझना पड़ेगा, इन सारी क्रियाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें करेगा कोई एक इंसान, दोनों में से कोई एक इंसान, क्योंकि यहां पर जन्म जन्म का साथी आ रहा है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, तो यहां पर बहुत सोलमेट भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे कर्मावश आप अब पिछले जन्मों से इकट्ठे आते आ रहे हो। तो इस कारण से आपको कहा जा रहा है कि आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है और ईश्वर की तरफ अपना फेथ कम नहीं करना है, और अपनी लाइफ में अपने साथ ईश्वर हनुमान जी की भक्ति करनी है, काली माता की भक्ति करनी है, उनका कवच ओढ़ना है, कवच लगाना है, तो आप देखोगे ये चीजें बेटर होंगी। ईश्वर ने प्रोटेक्ट कर रखा है अभी तक ये रिलेशनशिप। आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। रेजोनेट की है, पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से फ्लो बढ़ता है। और मेरी मेंबरशिप में भी ज्वाइनिंग जरूर लीजिए, वहां मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स लाने वाली हैं, जो आपके बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशंस आपको देंगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।